ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु पिता कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत से निवेदन है कि मतलब कि सत्संग पूरा सुने और बीच में अधूरा ना छोड़ा करें, क्योंकि कहते ना गुरुपा अपने सत्संग में कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कुछ हिंट देते हैं और कई सारे क्वेश्चनों के आंसर्स भी छुपे होते हैं। और ज़्यादातर संगत जी कोशिश करें कि और लोगों तक ये सत्संग पहुँचे, इसलिए आप इसको लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए। और संगत जी बहुत बार आपने देखा होगा कि गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन देते हैं। जब संगत जी मैं शुरू में जुड़ी हुई थी तो मुझे नहीं पता था, इस तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। और जब से गुरुपा से मिली हूँ संगत जी, किसी दिन ऐसा निकलता हो कि गुरुपा दर्शन ना देते हों। और आज एक बार क्या हुआ कि कोई सन्यासी हमारे घर के बाहर आए और मैं उनको चाह रही थी कि कुछ दे के आऊँ, पर नहीं दे पाई क्योंकि हमारे जेठ जी जो थे वो मेरे गेट पे ही खड़े थे और वो उनसे कुछ कह रहे थे। तो अभी इस तरह की परमिशन हम लोगों को नहीं होती है कि घर के कोई बड़े खड़े हैं और हम जाके कुछ वो मना कर रहे हैं, या मतलब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने दूसरी जगह से ले लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरा भी मकान है, काम होता है वहाँ दे दिया जाता है। तो इस तरह का करके तो संगत जी मैं काफ़ी देर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो गुरुपा ने उसी वक्त मुझे बहुत बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक और येलो कलर के डॉट वाली, उतनी देर संगत जी जब तक वो सन्यासी हमारे यहाँ आंखों के सामने इधर उधर रहे, वो वहीं घूमती रही। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता, आप किस रूप में दर्शन देने आते हैं, अपने बच्चों को किस तरह से कष्ट काटते हैं वो आप ही जाने। और आपके जो अनंत तरीके हैं ब्लेसिंग देने के संगत जी, वो हम इंसान हैं, हम नहीं समझ सकते। पर आपका जो प्यार है वो बहुत रूपों में दिखता है। शुक्राना गुरु पिता कि चाहती तो थी कि मैं अच्छे से दे आऊँ, अच्छे से बात करूँ, पर नहीं कर सकी। मुझे इस चीज़ का बड़ा शक, अंदर से खेद भी लग रहा था, दुख भी लग रहा था कि कभी कभी हम चाहते हैं पर हम वो कर नहीं पाते। पर कोई ना कोई मर्ज़ी होगी गुरुपा की और गुरुपा को दर्शन देने होंगे, इसीलिए दूर से ही सही मैंने दूर से ही उनको प्रणाम कर लिया अपने ऊपर से ही। शुक्राना गुरु पिता, क्योंकि थोड़ा सा वो उदास से हो गए थे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था उनके व्यवहार से। तो माफ़ करना गुरु पिता, आप जिस रूप में थे मुझे अच्छा नहीं लगा ये। शुक्राना गुरु पिता। और एक चीज़ का गुरुपा, आप अपने बच्चों में इतना प्यार लुटाते हैं कि सिर्फ महसूस कर पाए अगर आपकी संगत ना, तो पता चलता है कि कितना आप दुलार भी करते हैं और डांटते भी हैं, अपने बच्चों को सिखाते भी हैं। छोटी छोटी चीज़ें रखना, उनको साफ़ सफाई का ध्यान रखना। और बहुत बार किचन में भी हमारे बताया गुरुपा ने कि कहीं कुछ है ऐसे। तो संगत जी क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ठीक से बना नहीं तो कुछ नमी सा आता है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी मकड़ी और अजीब से कीड़े, ककून जैसा कीड़ा होता है, वो इस तरह के कीड़े इधर नया पोर्शन बना उसमें बार बार से होते हैं। कई बार संगत जी मैं क्या करती हूँ कि नींबू का उसमें डाल के और वॉल्स की सफाई करती हूँ, फिर भी वो बहुत जल्दी से हो जाते हैं। मंथली तो करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ों का रख रखाव, और कई बार कुछ अगर रह जाता है तो गुरुपा हमें सत्संग के माध्यम से संगत जी, गुरुपा ने हमारे झाड़ू रखने का तरीका भी मुझे बताया, क्योंकि संगत जी कम जगह थी जिधर पोर्शन में मैं रह रही हूँ,
तो वहाँ पे मकान तो बहुत बड़ा है, पर मेरा जितना रहना हो रहा है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, तो झाड़ू रखना पहले तो जब एक साथ था तो वहाँ निर्धारित थी जगह, और पर जब अलग से रखा है तो संगत जी मेरे पास पहले तो एक ही रूम था, तो वहाँ रखने फिर दूसरा रूम बना, तो संगत जी वहाँ पे भी जगह कम है, तो मैं छज्जे पे रख दिया करती थी। पर गुरुपा ने मुझे सिखाया कि नहीं, बाहर खुली नहीं रखते हैं, उसको छुपा के रखते हैं। तो संगत जी मेरे फ्रिज के पीछे मैंने छुपा के रखनी चालू की, गुरुपा ने मुझे जगह भी बताई। और संगत जी मेरी सूरेख भी थोड़ा सा गुरुपा ने उसको साइड में करवाया, क्योंकि वो गेट के बिल्कुल सटीक थी। और बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी सी, कभी कभी जैसे डस्टबिन भी ऐसा होता, कम जगह के चक्कर में बेसिन के नीचे रख दो या उधर। शुक्राना गुरु पिता, आप इतना ख्याल रखते हैं अपने बच्चियों का, और उनको किस तरह से कौन सी चीज़ रखनी चाहिए। एक पिता एक बड़े घर में जैसे बताते हैं वैसे आप बताते हो, ये अपना लाड़ ही है, अपना प्यार ही है दिखाने का तरीका। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। और जो भी मेरे शरीर में आपने बताया कि गांठ हो रही है, वो आगे कैंसर का रूप ले लेगी, तो गुरुपिता उसको आप ही देखने वाले हो, आप ही काटने वाले हो। और जल प्रसाद संगत जी गुरुपा ने मुझे पहले से ही बता दिया कि तेरे एक गांठ हो रही है और यूट्रस में। और संगत जी उस चीज़ का मुझे आभास हुआ, क्योंकि एक थोड़ा छोटा सा दाना था और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो गुरुपा उसको आप ही हील करना, और आपकी बेटी मेडिसिन नहीं खाना चाहती। शुक्राना है गुरु पिता, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन खा चुकी है आपकी बेटी, बहुत सारी कई दिक्कतें होती हैं, तो कहीं बहुत सारा आपने पहले से मुझे क्योर किया है। और जब संगत जी मेरे साथ कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई साथ नहीं हुआ, पर उस समय गुरुपा ने मुझे हील करके और मुझे खड़ा किया और मेरे सारे काम भी करवाए। आनंद